इकोनॉमी है, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हमारी जीडीपी 4.15 ट्रिलियन है। हर 7 में से एक भारतीय युवा बेरोजगारी का सामना कर रहा है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी और यंगेस्ट वर्कफोर्स है, जिसकी मीडियन एज कुल 28 साल है। भारत में जो जितना पढ़ा है उतना अनएम्प्लॉयड है। भारत हर साल बहुत सारे बिलियनर्स ऐड कर रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। भारत के अधिकतर एवरेज वर्कर की सैलरी लगभग कांस्टेंट रही है पिछले 10 सालों से। युवाओं के लिए कुछ भी रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ का 0.2 है। मार्च 2026 में ये 9 महीने के हाई पर पहुंच गई है। यानी जो ओवरऑल बेरोजगारी का दर है वो 5.5 है। वहीं जो 15 से 29 साल के युवाओं के लिए है वो लगभग 3 गुना है, जो कि 15.2 है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर पूरे देश की बेरोजगारी एक हल्का बुखार है तो यूथ की बेरोजगारी एक तेज बुखार के रूप में है, और वो बुखार उतर नहीं रहा है। एक और रिपोर्ट के हिसाब से 25 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट्स में 40% बेरोजगार है। 40%। इस आंकड़े को समझो, यानी हर 10 में से 4 बच्चे जिनके पास डिग्री है, जिनके माँ बाप ने फीस भरी है, जिन्होंने 15 से 16 साल तक पढ़ाई भी की है, पर आज ये सब करने के बाद उनके हाथ में क्या है? कुछ नहीं। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर 40% प्रोडक्ट खराब निकल रहा है तो गलती प्रोडक्ट की है या फैक्ट्री की है? एग्जाम होता है, आप सबने सुना होगा कि सीए का रिजल्ट आया, इस बार 8% बच्चे पास हुए या फिर 12% बच्चे पास हुए हैं। हम ये नंबर सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, शायद एग्जाम मुश्किल रहा होगा, लेकिन एक सेकंड के लिए रुको। इसका मतलब यह है कि 100 में से 90 बच्चे फेल हुए हैं। वो 90 बच्चे कहां गए? उन्होंने भी उतनी ही मेहनत की थी, उन्होंने भी अपनी रातें उतनी ही लगाई थी, उनके माँ बाप ने भी उतनी ही फीस भरी थी, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया, या फिर एक दिन तबीयत खराब हो गई थी, या एक पेपर खराब चला गया था। और अब वही बच्चा 4-5 साल से अटेम्प्ट दे रहा है हर बार नेक्स्ट टाइम पक्का। और ये सिर्फ सीए के एग्जाम तक सीमित नहीं है। नीट का एग्जाम देख लो, जहां लाखों बच्चे बैठते हैं और सीट कुछ हजारों ही होती है। हम इन्हें एस्पिरेंट्स बोलते हैं। एक खूबसूरत सा शब्द है जो असली बात को तो छुपा दे रहा है, क्योंकि एस्पिरेंट का मतलब यह हो रहा है कि एक ऐसा इंसान जो पिछले 5 साल से अपनी जिंदगी को पॉज पर रखकर बैठा हुआ है, किस उम्मीद में कि शायद उसका एग्जाम ट्रिक। अब एक और कैटेगरी के लोग हैं जो सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं पड़े, जिन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करी, जो सीधे काम ढूंढने निकल गए। आज उन जॉब्स पर भी कैची चल रही है। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, अगर आप डेटा देखोगे तो इंडिया की 5 आईटी कंपनीज के हेडकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 बढ़े नहीं घटे हैं, लगभग 7,390 एम्प्लॉइज से। अकेले टीसीएस ने 23,000 से ज्यादा लोग निकाले हैं। और ये कंपनी का खुद का कहना है कि अगले 3 साल में वो उतने एआई एजेंट्स लगा सकते हैं जितने उनके पास में वर्किंग जिंदा इंसान एम्प्लॉइज हैं। और ये सिर्फ आईटी सेक्टर में नहीं है, ये तो एक शुरुआत है, क्योंकि एआई सबकी जॉब नहीं खा रहा। वो सबसे पहले वही काम खा रहा है जो सबसे बेसिक है, सबसे रिपीटेटिव है, सबसे एंट्री लेवल का जॉब है, यानी ठीक वही काम जिससे एक नया बंदा अपनी शुरुआत करता है। इसलिए अगर आप देखोगे ना तो 2026 में कई कंपनीज ने अपने कैंपस रिक्रूटीज की ज्वाइनिंग आगे बढ़ा दी है, और कुछ कंपनीज ने तो ऑफर लेटर देने के बाद में वापस ले लिया है। सोचो, उस बच्चे के घर में ऑफर लेटर आया है, घर में मिठाइयां बढ़ गई है, पूरे मोहल्ले को सबको बता दिया है, पापा ने पहली बार सीना चौड़ा करके कहा है कि मेरा बेटा नौकरी लग गया है, और फिर एक दिन ईमेल आता है कि सॉरी अब जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एंट्री लेवल के सारे काम तो अब खत्म ही हो गए। सवाल यह है कि वो लड़का अपने पापा को क्या बताएगा। अभी तक मैंने आपको 3 अलग अलग रास्ते दिखाए, तीनों अलग अलग कहानियां हैं, और तीनों का अंजाम एक ही है कि एक जवान आदमी जिसके पास नौकरी नहीं है, ना इसके